देखो ये मेरी बातें है ना, एक बीच में कह दूं, बड़े संतों से मिली है मेरे को, बड़े अच्छे महात्माओं से मिली है, वो बातें आपको कहता हूं। और लाभ होता है और आपको जरूर लाभ होगा, इसे पक्की बात कहता हूं। अब आप करके देखो। मानो भूतकाल में क्रोध आया किसी किसी समय, उस क्रोध को लेकर अपने को क्रोधी मान लिया, ये गलती है। क्रोधी मैं नहीं हूं, क्यों नहीं हूं? 3 बात बताइए आपको। क्या आप में उस समय सर्वथा क्रोध में ही भर गए? आप क्रोध के सिवाय कुछ आप में नहीं रहा? सर्वथा क्रोधी है आप? सर्वथा क्रोधी नहीं है। उस समय बड़े प्यार से बात कर सकते हो लड़के वालों से, वो कोई बात करे, कोई बात पूछे, बैठे रहो भाई अभी नहीं, ऐसा शांति से बात कर सकते हो। तो सर्वथा आप क्रोधी नहीं है। आते पर भी क्रोध के समय में भी सब पूरे का पूरा क्रोध ही क्रोध भर गया, क्रोध के सिवाय कुछ बात नहीं रही, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ये तो सर्वांश में क्रोध नहीं है मेरे को। आता है इस वास्ते सब समय में नहीं रहता, और जिस समय आता है उसमें सर्वथा नहीं आता है। पूरा का पूरा मेरे क्रोध आ जाए ऐसा नहीं आता है। सच्ची बात है, पक्का विचार करो तो हमारा क्रोध नहीं है। तो मेरे में क्रोध नहीं है, सब समय में क्रोध नहीं है, सबके प्रति क्रोध नहीं है, सर्वांश में क्रोध नहीं है। ये 3 बात है। सबके प्रति भी नहीं है और सर्वांश में पूरा का पूरा क्रोध ही क्रोध मेरे में हो, ऐसा बात नहीं है। आंशिक आता है, भभका आता है, और हरदम नहीं रहता है। ऐसा आप पक्का विचार कर लो। और मेरे में क्रोध है नहीं, आप में क्रोध नहीं है, ये बात नहीं है। एक बात और कहता हूं, किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जहां जीव के स्वरूप का वर्णन आया है वहां कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है और अविनाशी, विनाश नहीं होता है। विनाश नहीं होता तभी तो दोषों को दूर करना है। विनाश हो जाए तो क्या नाश हो जाए, उसे क्या उपाय करें? खत्म हो गया, वो खत्म होता नहीं। अविनाशी हो आप, तभी तो अनेक दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है। अगर नाश हो जाए तो ठीक हो जाए ना, फिर तो खत्म ही हो जाए काम। तो अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन है, ये जानकार है। और अमल का है, अमल कोई दोष नहीं है, मल रहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित। मल कोई दोष, मल 9 दोषों का है, कोई दोष नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य निंदा असत विषमता पक्षपात, ये कोई दोष है नहीं भीतर में, अमल का। गोसाई की वाणी पर विश्वास करो। और ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा अंश है। तो ईश्वर दोष हो तो इसमें आवे, नहीं तो आवे कहां से? जो बाप में होता है वही अंश में आता है। तो मेरे में वो दोष नहीं है। चेतन अमल और सहज सुख राशि है। क्या क्रोध में दुख नहीं होता है? क्रोध में हानि नहीं होती है? अब आपकी होती है, दूसरों की हानि होती है, नुकसान करता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। ये सबसे पहला दोष है। शास्त्र कहते हैं कि क्रोधो ही दोषो प्रथम नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। देह में स्थित होता देश को जला देता है। देह में स्थित होता है नमोस्तु कोप देवाय स्वाश्रय ज्वालिने वृषम। नमस्कार है महाराज क्रोध देवता, आप जहां आते हो पहले अपने स्थान को ही बाढ़ देते हो, जिसमें आते हो उसको जला देते हो। ऐसा कोई दुष्ट होता है? उसकी हांडी में खाए उसी को फोड़े, मारवाड़ी कहावत है। जहां आता है उसको आग लगा दे तो बढ़ा देते हो। हे कोप देवा नमस्कार आपको। स्वाश्रय ज्वालिने, अपना आश्रय जिसको क्रोध है उसी को जला दे। कितना कृतज्ञ है। कम से कम अपनी हानि नहीं फोड़े, अपने आप को तो नष्ट ना करे। यथाशिष्टा काश तो ही बनी, जैसे काठ में अग्नि आवे तो वो अग्नि काठ को ही जला देती। जिस काठ की अग्नि लड़े उसको जला दे। ऐसे जिसको क्रोध है उसको बाढ़ दे। ऐसा क्रोध है ये। इस वजह से तो छोड़ना है भाई।
दूसरों तो पसंद दूसरे बाले, पहले तो अपने ही बाले, अपने बाले पसंद दूसरों को बाले, फिर क्रोध कहे। जैसे एक जगह लाए लगे, पतंग एक झूपड़े में दूसरे झपड़े लगे, दूसरी बाढ़ में लगी, फिर लाए लग जाए। इस बात से एक को क्रोध आया, मेरे को यार मैं कही आपको करनी बात, आपको क्रोध आया, फिर सुनी आप मेरे को बड़ी लाए लग जाएगी जोर से। तो क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही बंधनी स्वयं बंधि दहते शरीरम, शरीर को बढ़ा देता है। क्रोध के खून जल जाता है, नष्ट हो जाता है, नुकसान होता है। और है नहीं अपने में, है नहीं। आवाज पूरी रखो, आता है तो अपने में नहीं है। अब कैसे आएगा मेरी सम्मति के बिना? है नहीं मेरे में, ये पक्की बात है, एकदम पक्की। चेतन अमल सहज सुख राशि मल रहित है आप, परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात अंश परमात्मा के। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो मेरे मुख क्रोध नहीं है, ये पक्का विचार आज में करो, मेरे मुख क्रोध नहीं है। फिर आओ तो अरे कैसे आ गया भैया, कहते भूल है, भूल है, भूल है। भूल क्या हुई? क्रोध भूल है। अब ध्यान देने की बात बताओ, एक और बताता हूँ बात। जब कभी क्रोध आ जाए तो हमने विचार किया हमारे में क्रोध नहीं है, ये कहाँ से आ गया? तो आया नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, याद रखो। क्रोध आया नहीं है, ये कहीं क्रोध का संस्कार भीतर पड़ा था, तो विपरीत बात होते ही निकल गया। आप आना मत समझो, निकल गया, गया क्रोध आ गया, आया नहीं है। कहीं भीतर संस्कार पड़े थे मन बुद्धि में, वो आज बात निकल गया, अब क्रोध निकल गया। अब जब निकल गया मानो, आवे मत मानो। जैसे कुंवाड़ बंद है और उसको दरवाजा खोलते ही धुआं भीतर भरा धुआं निकलता है, कहते धुआं आ गया है। धुआं आया नहीं भाई, धुआं जा रहा है। जैसे गंदी नाली को साफ करो तो साफ करके पानी साफ देते हैं, सुगंध छेड़ते हैं तो दुर्गंधी आती है। अरे दुर्गंधी आती नहीं, दुर्गंधी जाती है। झाड़ू लगाते हैं भीतर में, कहते खे आएगी, अरे ये खे आई नहीं, ये जा रही है। तो दरवाजे पर जाता भी दिखता है, आता भी दिखता है। आता है वो भी दरवाजे पर दिखता है, और जाता है वो भी दरवाजे पर दिखता है। तो ये दरवाजे पर दिखता है, जा रहा है। कोई भीतर में था, मेरे में है नहीं, परंतु किसी कारण से कोई संस्कार जमा हुआ था, आज निकल गया, आज आ गया, ना खत्म हुआ, आज निकल गया दोष। आ गया मत समझो। आवे कैसे? चेतन अमल सहज सुख राशि। आप अमल हो, सहज सुख राशि, तो आवे कैसे? आता है नहीं, कोई पड़ा था, जो संस्कार था निकल गया, आज खत्म हो गया, बस अब गया। एक बात। दूसरी बात, क्रोध गया, इसमें दूसरी बात एक बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल बात है। ध्यान देना, एक बात बता दूं, बहुत बढ़िया साधुओं के लिए। बहुत साधन करने वाले सज्जनों से मैं पूछूं कि तुम्हारे को क्रोध आता तो पहले जैसा आता है क्या? कि पहले जैसा तो नहीं आता, कम हुआ है। तो कम हुआ है तो क्रोध आता तो बढ़ना चाहिए। कम हुआ है तो जाना की संबंधी की जगह गया तो भी तो कम हुआ है। क्रोध आता तो ज्यादा बढ़ जाता कि नहीं? कम कैसे हुआ? गया है, क्रोध निकला है हमारे। साधुओं के जो साधन करते हैं, सत्संग सुनने वाले दो आदमी होते, दो तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, वो अब दो तरह कहता हूं मैं। एक आदमी साधन करना चाहते हैं युक्तियों से, जैसे कहा कि हम त्याग करना चाहे, त्याग होता नहीं, और ग्रहण करना चाहे, ग्रहण तो होता नहीं हमारे से, तो हम निर्बल हो गए। उनके लिए कह रहा हूं। साधन करने वाला अपने को बलहीन मानता है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, मैं सफल जीवन नहीं हो रहा हूं, तो क्रोध आता है। तो क्रोध पहले जैसा आता है वैसा नहीं आता। जो साधन करता है उसमें तीन बात होती है। पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब उतना जल्दी नहीं आता, देरी से आता है। बात बात में जल्दी आ जाता था, उतना नहीं आता है। ये सब साधुओं का अनुभव, मेरे समझ में ये अनुभव है। नहीं तो अब निगे कर देखो, इतने दिन आपने ख्याल नहीं किया, तो अब ख्याल करके देखो।
कि क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब देरी से आता है। तो आता नहीं है, जाता है। वो जल्दी जल्दी आता था, ज्यादा था, वो निकल गया। अब कभी कभी निकलता है, कोई थोड़ा बाकी कम रहा, इस बार निकलता है। तो आता मानते हो तो पहले जल्दी आता था, अब जल्दी नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, पहले जोर से भभका आता था, उतना जोर से नहीं आता है, दूसरी बात। तीसरी बात, पहले जितने ठहरता था उतने नहीं ठहरता है। ये तीन बात का अनुभव साधक के होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो साधन करता नहीं है। साधन करेगा उसमें ये बात जरूर होगी ही, जल्दी नहीं आएगा, जोर से नहीं आएगा और ज्यादा नहीं ठहरेगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि पहले ज्यादा आता था, जल्दी जल्दी जोर से आता था और ज्यादा ठहरता था। इस वास्ते कम हुआ है तो क्रोध निकलता है, आता नहीं है, जाता है। इसमें प्रमाण है ये। जाता तो कम कैसे होता, आता तो बहुत भर जाता, ज्यादा कम हो जाता है। कभी कभी साधन करने वाले को बड़ा जोर से क्रोध आता है, जो पहले कम आता था कभी भी जोर से आता है, ऐसे भी होता है। आप ध्यान दो, साधन करो तो आपको ये माल अनुभव होगा। कभी कभी कई बार नहीं आता तो कभी इतना जोर से क्रोध आया, तो फिर आपके तो जोर से नहीं आता तो क्रोध तो आता है। कभी साधन करते हैं बहुत बार नहीं आता, और कभी बड़ा जोर से आता है। ऐसा मालूम होता है कि पहले ऐसा नहीं था, अब साधन करने के बाद आया ये, पहले इतना क्रोध जोर से नहीं आया, ऐसा क्रोध आया। ये बातें बीती हुई है हमारे में, आप में, सब में अनुभव में आई हुई बातें हैं। बताना में क्या बताओ, घटना घटी हुई मेरी है, देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। तो इतना जोर से क्रोध आता है।